हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बिहार में एनडीए ने बहुमत हासिल कर लिया। ये लगभग तय कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं बिहार के। तेजस्वी यादव की आरजेडी को 2015 में 80 सीट मिली थी, इस बार 75 सीट मिली। हालांकि 2015 में भी आरजेडी ही सबसे बड़ी पार्टी थी और इस बार 2020 में भी आरजेडी ही सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन तेजस्वी यादव सरकार नहीं बना पाए। पोल एनालिस्ट का मानना है कि कांग्रेस को 70 सीट देना दरअसल तेजस्वी को नुकसान पहुंचा गया। मतलब महागठबंधन की कमजोर कड़ी कांग्रेस साबित हुई। लेकिन कांग्रेस जो है वो अब चालाकी कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह डोरे डाल रहे हैं नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को महागठबंधन के साथ आने का न्योता दे रहे। दिग्विजय सिंह ने आज सुबह सुबह 4 ट्वीट किए। उन्होंने नीतीश कुमार से कहा कि बिहार आपके लिए छोटा हो गया है, आप भारत की राजनीति में आ जाएं। दिग्विजय सिंह ने नीतीश से यह भी कहा कि वो बीजेपी का साथ छोड़कर तेजस्वी को आशीर्वाद दें। तो देखिए, अब सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस फूट डालकर बिहार में किसी तरीके से सत्ता हथियाने के मंसूबे पाल रही है? कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के ट्वीट से इशारा इसी तरफ मिल रहा है। और यह हाल तब है जबकि कांग्रेस को बिहार के वोटर्स नकार चुके हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 27 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार उसकी सीटें घटकर 19% रह गई, 19 रह गई। इसके बावजूद कांग्रेस नीतीश कुमार पर डोरे डाल रही है। उन्हें बीजेपी का साथ छोड़कर तेजस्वी को समर्थन देने की अपील कर रही है। अच्छा, कांग्रेस की अगर स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो 70 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, महज 19 सीटें जीती कांग्रेस। उसका स्ट्राइक रेट करीब 27% के आसपास रहता है। मतलब पासिंग नंबर भी कांग्रेस को नहीं मिल पाए हैं इन बिहार के चुनाव में। नीतीश पर दिग्विजय सिंह ये जो डोरे डालने का काम कर रहे हैं ना, आपसे कुछ ही देर पहले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हमारे साथ मौजूद थे। हमने उनसे जब ये सवाल पूछा तो उन्होंने सीधे दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। कहा कांग्रेस बुरी तरीके से हारी है, ये उसी की पीड़ा है। दिग्विजय सिंह हार गए हैं ना जी, मध्य प्रदेश में बुरी तरह से हारे हैं ना, तो उनकी पीड़ा कहीं ना कहीं निकलेगी ना। कभी ईवीएम पर निकलेगी, कभी नीतीश बाबू पर डोरे डालेंगे निकलेगी। छोड़ दीजिए ना, मैं उनकी टिप्पणियों को उतनी गंभीरता से नहीं लेता हूं। उनका भी एक मीडिया में हमेशा बने रहने का एक स्वभाव है, छोड़ दीजिए, उनका स्वभाव है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल। पटना से जेडीयू के नेता लव कुमार सिंह हमारे साथ होंगे। पटना से ही आरजेडी के नेता सैयद फैसल अली इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम मौजूद हैं इस चर्चा में। भोपाल से कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे जी भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे आपसे कुछ देर में। मैं ये चर्चा शुरू करूं, लेकिन उससे पहले जरा बताते हैं आपको कैसे डोरे दिग्विजय सिंह डाल रहे हैं नीतीश कुमार पर। नीतीश जी, बिहार आपके लिए छोटा हो गया है, आप भारत की राजनीति में आ जाएं। सभी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोगों को एक मत करने में मदद करते हुए संघ की अंग्रेजों द्वारा पनपाई फूट डालो और राज करो की नीति न पनपने दे। विचार जरूर करें। भाजपा संघ अमर बेल के समान है, जिस पेड़ पर लिपट जाती है वो पेड़ सूख जाता है और वह पनप जाती है। नीतीश जी, लालू जी ने आपके साथ संघर्ष किया है, आंदोलनों में जेल गए हैं। भाजपा संघ की विचारधारा को छोड़कर तेजस्वी को आशीर्वाद दे दीजिए। इस अमरबेल रूपी भाजपा संघ को बिहार में मत पनपाओ। यही महात्मा गांधी जी व जयप्रकाश नारायण जी के प्रति सही श्रद्धांजलि होगी। आप उन्हीं की विरासत से निकले राजनेता हैं, वहीं पर आ जाइए। आपको याद दिलाना चाहूँगा, जनता पार्टी संघ की दोहरी सदस्यता के आधार पर ही टूटी थी। भाजपा संघ को छोड़िए, देश को बर्बादी से बचाइए। भाजपा ने अपनी कूटनीति से नीतीश का कद छोटा कर दिया और रामविलास पासवान जी की विरासत को समाप्त कर दिया। सन 1967 से लेकर आज तक जनसंघ भाजपा ने हर गठबंधन सरकारों में अपना कद बढ़ाया है और सभी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा वाले राजनीतिक संगठनों को कमजोर किया है। सीधे रुख करते हैं सैयद जफर इस्लाम। सुना आपने ये ट्वीट जो दिग्विजय सिंह की तरफ से किया गया था, हमने ये सुनाया दर्शकों को अपने। मतलब दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि साहब, जफर इस्लाम साहब, मेरी आवाज मिल रही है ना आपको?
मिल रहे जी जी जी। जफर इस्लाम साहब, दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि साहब गठबंधन में बीजेपी के साथ रहना हानिकारक है। गठबंधन में बीजेपी के साथ जो होता है बीजेपी उसे खा जाती है। देख रहे हैं आप कैसे डर दिखा रहे हैं दिग्विजय सिंह बीजेपी का। देखिए, दोनों तरफ से उनको कल मार लगी है। एक तो बिहार में और दूसरी जो उनके मध्य प्रदेश में, उनकी अपनी जमीन जो है वो खिसकती है। अरे जो अपना घर ना बचा पाए वो दूसरों को क्या मशवरा दे सकता है? पहले अपनी जमीन तो बचाए, अपने जो उनके आइडेंटिटी वो तो कम से कम बचा के रखे। मध्य प्रदेश में खाली हाथ रह गए, इतने बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि एक भी सीट नहीं मिलेगी भाजपा को। इतने गलत जो है एडवर्टीजमेंट दिए, प्रचार किए, गलत बयानी से काम लिया, फिर भी फिसड्डी फेल हो गए। तो आप ये कह रहे हैं कि हार की झेप मिटा रहे हैं? नीति आप क्या ये कह रहे हैं है? कि हार की झेप मिटा रहे हैं दिग्विजय सिंह, लेकिन दिग्विजय सिंह ये ऑफर जिन्हें दे रहे हैं जरा उनका भी एक रिएक्शन ले लेते हैं पहले। जेडीयू के नेता लव कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद है। लव कुमार जी, खुला ऑफर नीतीश कुमार को, तेजस्वी को आशीर्वाद दे दीजिए। आप तो पटना हो गया बहुत, बिहार हो गया बहुत, आ जाइए अब केंद्र में। उनको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है रोमाना जी। वो हमेशा इसी तरह की बयान देते रहते हैं और मध्य प्रदेश पे कुछ बोले ही नहीं। उपचुनाव हुआ, बोल रहे थे एक भी सीटें नहीं आएगी। अरे भैया, पहले अपना घर देख लो, उसके बाद दूसरे के घर में ताक झांक करना। खैर उनकी आदत है दूसरे घर में ताक झांक करने की। मैं ज्यादा गंभीरता से उनको नहीं लेता और हमारा नेचुरल एलाई है। और आप समझ लीजिए रोमाना जी कि भाजपा आपकी सब बात सही है जी। नेचुरल अलाई वाली बात है, जुड़वा भाई वाली बात है, सब बात सही सर। लेकिन ये जो नंबर आ रहे हैं ना, इसको भी देखना ही पड़ेगा क्योंकि ये बिल्कुल सामने है। और नंबर ये कह रहे हैं कि दुर्गति हुई है जेडीयू की। नंबर ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा था, इस वजह से जेडीयू 43 पर सिमट गई है। ये लोगों का गुस्सा है आपको लगता है, या फिर इसमें वोट कटवाओं ने भूमिका निभाई है? रोमाना जी, मैं आपको बता दूं कि इस 15 साल के शासन के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी तो कुछ न कुछ होगा। आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। 15 साल के शासन के बाद भी इतनी सीट लाना और रिपीट कर जाना चौथी बार, ये कोई छोटा बात है क्या? मैं अमेरिका का उदाहरण दे रहा हूँ रोमाना जी। नहीं, नीतीश कुमार पर बात हो रही है, जेडीयू पर बात हो रही है। नीतीश कुमार वो सीट ला पाए, न जेडीयू वो सीट ला पाए। डबल इंजन में बीजेपी ने खींच लिया आप लोगों की गाड़ी को। बीजेपी ने खींच ली ना आप लोगों की गाड़ी, नहीं तो हम भी था, वीआईपी भी था, सबका वोट ट्रांसफर होना था। फिर भी देखिए ना जेडीयू की कैसी दुर्गति हो गई। अब या तो आप ये मानिए कि वोट कटवाओं की इसमें भूमिका रही जेडीयू के खिलाफ, या फिर आप ये मानिए कि सारी नाराजगी, सारा गुस्सा, सारी एंटी इनकम्बेंसी, उसका ठीकरा फूटा सिर्फ जेडीयू, सिर्फ नीतीश कुमार पर। एक बात तो माननी पड़ेगी ना। ठीकरा कोई ठीकरा नीतीश कुमार पर नहीं फूटा है। नीतीश कुमार हमारे टीम के कप्तान हैं और उन्हीं के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ा गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3-3 बार सभाओं में कहा, माननीय अमित शाह जी ने कई बार कहा, जेपी नड्डा जी ने कई बार कहा। और जब पूरा सब दो भाई एक साथ एग्जाम देते हैं तो किसी को कम नंबर आता है, ज्यादा नंबर आता है, तो भाईचारा थोड़ी ना खत्म हो जाता है। और मैं आपको एक याद करा दूं रोमाना जी, आज की बात नहीं आपने ये जो सुबह सर भाईचारे वाला जो पाठ पढ़ाया है, मेरे साथ और मेहमान भी है ना, और मेहमान भी हैं, दोबारा आऊंगी आपके पास। अरविंद जी, ये भाईचारे वाली बात जिस तरीके से कह रही है जेडीयू, अच्छा कहिए, चलिए कहिए। एक कंक्लूड कर ले दीजिए। आज की नहीं, जब पहली बार नीतीश कुमार की सरकार बनी थी रोमाना जी, उस समय हमारे नंबर कितने थे आपको पता है? 35 नंबर थे और 75 बीजेपी की सीटें थी। तब भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने नीतीश कुमार की काबिलियत को देखते हुए कि बिहार का विकास कोई अगर कर सकता है तो नीतीश कुमार कर सकता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया था। भले ही वो सरकार बहुत कम दिनों तक चली थी, आप याद कर लीजिएगा। तो नीतीश कुमार नेचुरल रूप से बीजेपी ने माना है कि बिहार के विकास अगर कोई कर सकता है, और नीतीश कुमार को सत्ता की जरूरत नहीं है रोमाना जी।
बिहार को जरूरत है नीतीश कुमार की, इसलिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में यहाँ मजबूत सरकार चलेगी। नेचुरल रूप से और भी बहुत सी बातें सामने निकल कर आ रही है ना। अच्छा ठीक है, नेचुरल रूप से और भी बहुत बातें सामने निकल कर आ रही है ना, इसीलिए तो हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। अरविंद जी, ये इतने भाईचारे की बात कर रहे हैं, जुड़वा भाई हैं, साहब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी को भी सीट मिले ज्यादा, सीएम तो बनेंगे नीतीश कुमार, मतलब ये दिग्विजय सिंह का दाव फेल। देखिए, दिग्विजय का दांव चले न चले, लेकिन बिहार के वोटरों ने अपना जो भी फैसला दिया उसको ठीक से समझना चाहिए। लोकसभा चुनाव से अभी तक लगभग 100 सीट एनडीए को कम हो गया, तो इस मैंडेट को पहले समझना चाहिए। और जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, मेरे ख्याल उनके खिलाफ सबसे ज्यादा नाराजगी थी, और सबसे ज्यादा नाराजगी तेजस्वी और आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों में और कांग्रेस में नहीं थी, बीजेपी में भी थी, जिसका एक नतीजा तो एलजेपी के रूप में हमको दिखाई दिया। और अब जो मैंडेट आया है वो इतना साफ सुथरा आया है और इतना बैलेंस्ड है, मैं कहूंगा कि उसमें आप एक भी गोटी इधर से उधर नहीं चल सकते, एक भी। और बीजेपी अपने को जीत का दावा कर सकती है कि उसका कद बढ़ गया और उसके नंबर बढ़ गए, इसके बावजूद बीजेपी एक गोटी को इधर से उधर, न नीतीश कुमार को वो कुछ कर सकती है, न वो सुशील मोदी को कुछ कर सकती है, न वीआईपी को कर सकती है। ये ना बहुत ही इंटरेस्टिंग ये जो बात आप कह रहे हैं कि कैसे ये पूरा संतुलित जनादेश है, कैसे यहाँ पर कोई किसी पर हावी हो नहीं सकता। वो 125 सीट का पूरा गणित, क्योंकि तेजस्वी प्लस महागठबंधन 110 पर है, वो ऋषि मिश्रा जी जो हैं उन्होंने तैयार कर रखा है कांग्रेस की तरफ से। अभय दुबे जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय जी, आप फूट डालकर राज करना चाह रहे हैं क्या आप लोग? नहीं रोमाना जी, पहली बात तो आप ये मत कीजिए, कहिए कि चुनाव हारे। नियोजित रूप से ये डबल इंजन की सरकार ने डबल षड्यंत्र किया। आप याद कीजिए, नीतीश कुमार के घर जब सब एकत्रित हुए उसके बाद से सर अब ईवीएम से आगे की कहानी आप लोगों ने बना ली है। पहले ईवीएम खराब हो जाती थी, ईवीएम में गड़बड़ी होती थी, अब आपने नई कहानी सुना ली है। सर प्लीज मुद्दे पर रहें, वो जनता ने फैसला कर दिया सर, नंबर्स आ गए। मैं तो आपसे ये जानना चाहती हूँ कि फूट क्यों डाल रहे हैं, नीतीश कुमार को न्योता क्यों दे रहे हैं दिग्विजय सिंह, इसका जवाब दे दीजिए बस। पहले आप सुनिए, सुदर्शन कुमार 113 वोट, उनको सर्टिफिकेट दे दिया, वहां 4 ईवीएम खराब थी। सकरा में उमेश राय 600 वोटों से जीता बता दिया, वो घर चले गए, 1700 वोटों से हार बता दी। राजा पारीकर वैशाली नगर प्रतिमा कुमार दास 1720 वोट, हमारी जीत हुई, उनको सर्टिफिकेट देने से इनकार किया। और चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि रिकाउंटिंग सिर्फ पोस्टल बैलेट्स की जाएगी, जो रिजेक्ट हुए अगर उसका अंतर कम है तो नियोजित रूप से षड्यंत्र हुआ और ये बिहार के युवाओं के रोजगार के सबको आघात पहुंचाया है नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने। दिग्विजय सिंह जी व्यक्तिगत रूप से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, उनको अधिकार है, लेकिन पार्टी के विचारों को प्रवक्त करने के लिए पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता हैं, वो ये पार्टी की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव अभी नहीं गया है। तो मतलब आप खारिज कर रहे हैं, नीतीश कुमार के लिए कोई जगह नहीं है महागठबंधन में? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कल वरिष्ठ नेताओं ने बयान दिए कि नीतीश कुमार को अब मुख्यमंत्री हम नहीं स्वीकार कर सकते, तो वो पूरी बीजेपी का बयान हो गया क्या? बाकी के पार्टी के प्रवक्ता तो कहते रहे कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी हो सकता है कि ये बार्गेनिंग कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी से कि वह सरकार नहीं बनने दूंगा, क्योंकि हमने देखा है पिछली बार भी बिहार की पीठ पर वार करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ सृजन घोटाले के फेविकोल से जुड़कर सत्ता। अभय जी, किसने मांग की थी बीजेपी की तरफ से? वो बीजेपी बिहार के एक नेता हैं सर, अगर शायद उनको आपके सामने लाया जाए तो चेहरे से आप उनको पहचान भी नहीं पाएंगे। आप अपने दिग्विजय सिंह की तुलना कर रहे हैं क्या उनसे? देखिए, मैंने कहा ना, व्यक्तिगत क्षमता में दिग्विजय सिंह जी ये बात कह सकते हैं, उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को लेकिन पार्टी की तरफ से ये गजब की दलील आ गई। अब अभी नीतीश कुमार जो है वो सबसे बड़ा आघात कर रहे थे लोकतंत्र पर। अभी नीतीश कुमार को खुद ही आप पानी पी पी कर कोसने वाला जो हिसाब किताब होता है वो कर रहे थे, और फिर आप धर्मनिरपेक्षता के नाम पर उनके लिए दरवाजा खोलने की भी बात कर देते हैं सर। मतलब ये सर चुनाव में हारे तो अब फूट कराने के सहारे। तो नीतीश कुमार को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह महागठबंधन में आने का न्योता दे रहे हैं, जिस पर बीजेपी पलटवार कर रही है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, वो कह रहे हैं जनता समझ चुकी है, कांग्रेस ने हमेशा
तोड़ो और राज करो की राजनीति की है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कह रहे हैं कांग्रेस की राजनीति ही फूट डालने वाली रही है। कांग्रेस की इस राजनीति को लेकिन जनता अब समझ चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल। संजय जी, पूर्ण बहुमत हासिल हो गया है। कल जितनी चिंता थी, आज एक सुकून का दिन। जाहिर बात है कि कल वोटिंग काउंट हो रही थी। हम कौन सीट जीत रहे हैं, कौन सी सीट हार रहे हैं, यह तो चिंता करने का विषय हर किसी का था। और जो नतीजे आए वो भी सुकून वाले थे। और जिन जगहों पे हमें असफलता मिली है, अब उन जगहों की चिंता करेंगे कि क्यों असफलता मिली, क्या कारण थे, और उस हिसाब से पार्टी आगे कार्रवाई करेगी। इस सबके बीच में सुबह सुबह ही दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट कर दिया है, नीतीश कुमार को आमंत्रित कर दिया है कि आप कहां जो है उन लोगों के साथ में, आप जहां बिलोंग करते हैं आप वहां पर आइए। तो बेसिकली न्योता दे दिया है कि महागठबंधन का हिस्सा बने नीतीश कुमार। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। इसके लिए उन्हीं से, दिग्विजय सिंह जी से ही पूछिए। क्या कांग्रेस की जो मतलब तोड़ो की राजनीति है कि तोड़ो और राज करो टाइप वाला, क्या कहेंगे? कांग्रेस की शुरू से राजनीति है बांटो और राज करो। इसमें भी उन्होंने वही कार्य किया है। बिहार में भी इन्होंने जनता को बांटने का, जनता को धोखा देने का, जनता को झूठी उम्मीदें देने का काम असफल प्रयास किया। जिस तरह से उन्होंने छत्तीसगढ़ में जो भी उन्होंने किया और जो किसानों को उसके बाद दर्द दिया, उसी का नतीजा था कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सारी सीटें हम जीतने में सफल हुए। पर झूठ से आप एक बार छत्तीसगढ़ में तो सफल हो गए, अब कभी आप जीवन में सफल नहीं होइएगा, इसकी गारंटी है। तो दिग्विजय सिंह का ये न्योता नीतीश कुमार को, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सीधे रुक करते हैं, खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कांग्रेस के नेता अभय दुबे जी के पास आपको लेकर चलते हैं। अभय दुबे जी, आप आधिकारिक प्रवक्ता पार्टी के, आपने दिग्विजय सिंह के बयान से किनारा कर लिया ये कहते हुए कि ये पार्टी की लाइन नहीं है। लेकिन सर, दिग्विजय सिंह का बयान, जिसे आप निजी हैसियत में दिया गया बयान कह रहे हैं, मुश्किल तो वो कांग्रेस पार्टी की बढ़ा रहा है। निशाने पर तो कांग्रेस आ रही है। मुश्किल बढ़ाने का प्रश्न नहीं, व्यक्तिगत क्षमताओं में जिसको भी कहना है वो कहे। लेकिन ये जो मैं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य सुन रहा था, पीठ पर वार किसने किया था? नीतीश बाबू और भारतीय जनता पार्टी ने किया था। 2015 के चुनाव में मैंडेट था क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए? तो सिरे से नकार दिया था। सिर्फ 53 सीटें मिली थी उनको, मगर फिर भी षड्यंत्र करके छल पूर्वक सत्ता हथियाई, और यही काम इस बार भी किया है। आप देखिए, उनके प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे पर आत्मग्लानि साफ झलक रही थी। वो कह रहे थे जहां आ रहे हैं उसकी विवेचना करेंगे। अरे, चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर को फोन करके, डरा कर, धमका करके आपने परिणाम अपने पक्ष में कराए हैं। इस बात, क्योंकि वो रिकाउंटिंग भी करने को तैयार नहीं है। रिकाउंटिंग होगी तो साफ ये पता लग जाएगा कि बिहार ये जो आप बार बार आरोप लगा रहे हैं, ये जो आप बार बार आरोप लगा रहे हैं, देखिए मुझे लगता है सैयद जफर इस्लाम को इस पर आना चाहिए। वो जवाब देना भी चाह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। आइए जफर भाई। देखिए, जहां तक दुबे जी का सवाल है, मेरे ख्याल से ये कुछ भी तंज नहीं कर रहे हैं या कुछ टीका टिप्पणी नहीं कर रहे दिग्विजय सिंह के, इसलिए कि उन्हीं उसी प्रदेश से आते हैं, इसलिए इनकी मजबूरी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन ये अच्छे से समझते हैं कि ना तो दिग्विजय सिंह अपने घर बचा, अपने घर को नहीं, सुन लीजिए, देखिए कुछ नहीं। अरे भाई, मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरी में। अभय जी, जब आप बोल रहे थे सर, तो कोई बीच में बोला नहीं। अब उन्हें बोलने दीजिए, उसके बाद आपके पास दोबारा आऊंगी सर। बीच में बोले, बड़ी परेशानी हो रही। अरे इतने, देखिए दुबे जी, कम से कम सियासत में है तो पहले धन्यवाद तो दीजिए बिहार की पब्लिक को। नाकार दिया आपको, फिर भी कम से कम कहिए चलिए नकारा, तो भी हम इस लायक नहीं थे इसलिए नकार दिया, वरना। लेकिन मैं आपको हकीकत एक बताता हूँ, बिहार के पब्लिक को हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन अरे चुप तो सुनिए, पहले उसका जवाब दे दीजिए। अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। ये सब आपके पास, जिसके पास स्ट्रेंथ नहीं होती है, ये जिसके पास स्ट्रेंथ नहीं होती है, जिसकी अपनी जमीन खिसक जाती है, इसके उसको कोई ना कोई बहाना चाहिए। सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। ठीक है, ठीक है। आपको पता है कि आपका, देखिए आरजेडी के नेता
नेता फैसल अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक मिनट, ये जो दिग्विजय सिंह ने तेजस्वी को आशीर्वाद देने की नसीहत नीतीश कुमार को दी है, मुझे लगता है आ रही हूँ जफर भाई आपके पास आ जाऊंगी। जफर भाई आपके पास आऊंगी। रुमाना जी मेरी बात नहीं मेरी बात खत्म करने दीजिए। इतने देर से मैं इतने देर से मैं सुन रहा हूँ दुबे जी को। सर नहीं 20 मिनट से सुन रहा हूँ उनको, और उनकी वो मेरी बात काट रहे हैं। मेरी बात कंप्लीट होने रखिए ना जल्दी से अपनी बात। और दुबे जी देखिए, अगर आप बीच में बोला तो मैं आपकी बात को बोलने नहीं दूंगा आपको। नहीं ये तो करते ही। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए इनकी जमीन खिसक चुकी है। 70 सीटें में लड़े। आप देखिए, आप क्यों नहीं पहचानते अपनी हैसियत? क्या आप यूपी में गए, यूपी के युवराज करते 2 लड़के और वहां डुबा दिया उसको। आप बिहार में आए, वहां डुबा दिया उसको। आप जहां जाते वहां डुबा देते हैं। आपके कोई हैसियत नहीं, आप किसी के कंधे पर रख के बंदूक चला सकते हैं। आपके कंधे खत्म हो चुके हैं, इसको पहचानते क्यों नहीं? दिग्विजय सिंह आज दूसरे के कंधे रख, वो जो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि गठबंधन के साथियों को खा जाती है बीजेपी, अब आपने कांग्रेस के साथ हिसाब बराबर कर लिया। अब मैं आरजेडी के नेता के पास चलती हूँ। फैसल अली साहब, ये जो प्रपोजल दिग्विजय सिंह नीतीश कुमार को दे रहे हैं महागठबंधन में आने का, भाई आरजेडी को ये प्रपोजल स्वीकार है कि नीतीश कुमार आ जाए महागठबंधन में? देखिए, पहले तो जफर इस्लाम साहब को कहिए कि अगर किसी तरह से लूट खसोट के जीत मिली है तो उसको पचाना सीखें, दूसरे को बोलने का मौका दें। दूसरी बात यह है कि मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा रुमाना जी कि पिक्चर अभी बाकी है। कहां से आप महारथी आ गए? अरे भैया अभी ज्वाइन किया है 2 मिनट पहले से प्रवचन सुन रहे थे दुबे जी का 15 मिनट से। ठीक है। नहीं जरा इनको जरा समझदारी से तो बोलिए। जरा इनको शांत फैसल साहब आप थे नहीं, ब्रेक के बाद आए, ब्रेक से पहले देखिए क्या हुआ है। ठीक है जफर भाई, दर्शक देख रहा है, दर्शक देख रहा है, आपको सफाइयां देने की जरूरत नहीं है जफर भाई, दर्शक देख रहा है। प्लीज परिपक्वता के साथ। आप तो जफर भाई हमेशा डिबेट्स में आते हैं, बिहार का मौका है, अभी फैसल अली साहब आए हैं, जरा उन्हें सुन लेते हैं। आइए फैसल अली साहब, आइए। सर प्रपोजल महागठबंधन में आने का नीतीश का आरजेडी को कबूल है सर? आप चाहते हैं नीतीश आ जाए महागठबंधन में? देखिए मैंने अभी आपको कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। एक बात समझ लीजिए कि नीतीश कुमार भी सियासत के बड़े धुरंधर खिलाड़ी हैं, और जिस तरह से इधर उधर से बातें हो रही हैं कि उनको डंप किया जाएगा, उनको केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा, तो ये सारी स्थिति और परिस्थिति अभी चल रही है। आगे देखिए होता है क्या। लेकिन एक बात जो हमारे मित्र अभय दुबे जी कह रहे थे कि किस तरह से अपहरण हुआ है मैंडेट का, उसको भी ध्यान रखिए। नहीं सर पिक्चर अभी बाकी है। नहीं, साफ जवाब दीजिए, अगर समीकरण कोई बनता है तो क्या महागठबंधन में आरजेडी को नीतीश कबूल होंगे? इसका सीधा जवाब दीजिए ना, इससे क्यों बच रहे हैं आप? मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, लेकिन इस बीच देखिए दिग्विजय सिंह के बयान पर जेडीयू के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं अशोक चौधरी, उन्होंने पलटवार किया है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में अशोक चौधरी कह रहे हैं कि बिहार चाहता है नीतीश उनकी अगुवाई करे, दिग्विजय सिंह पहले कांग्रेस की चिंता कर लें, ये जेडीयू कह रही है। तो बिहार चाहता है। दिग्विजय सिंह ने सुबह ट्वीट किया है और नीतीश कुमार को साथ आने को कहा है, तो कांग्रेस डोरे डाल रही है, कह रही है कि बिहार अब नीतीश कुमार के लिए छोटा हो गया, आप भारत की राजनीति में केंद्र की राजनीति करें। क्या कहेंगे? दिग्विजय सिंह का अपना थॉट प्रोसेस है, अपनी बात है। बाई इलेक्शन में उनके एमएलए जिन सीटों पे चुनाव लड़े वो सब सीटें हार गए, वो अपना मध्य प्रदेश देखें। दिग्विजय सिंह बिहार में तो रहे हैं, प्रभारी रहे हैं, क्या किए बिहार कांग्रेस का हाल तो सब देखा है दिग्विजय सिंह का। He should concentrate on Madhya Pradesh. Why he is posing his nose in Bihar? तो फैसल अली साहब, आरजेडी को कबूल है क्या दिग्विजय सिंह का नीतीश कुमार को न्योता? देखिए, दिग्विजय सिंह ने जो न्योता दिया उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाएं अनंत हैं, कुछ भी संभव हो सकता है। आज से 2 महीने के बाद क्या ये कह सकते हैं हमारे मित्र जफर इस्लाम साहब की क्या राजनीतिक स्थिति होगी बिहार की। इसलिए ये कहना बहुत जल्दी होगा कि नीतीश कुमार इधर आ जाए या कोई उधर चला जाए। लेकिन हाँ, अगर नीतीश कुमार के साथ किसी तरह का राजनीतिक धोखेबाजी होगी तो ये याद रखिए कि उसमें वो इन लोगों से कहीं बड़े खिलाड़ी हैं, और उन्होंने अगर हमारे साथ मैंडेट की हत्या की है तो उनके साथ रह के भी मैंडेट की हत्या कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। चलिए, तो यहां से तो बिहार का पूरा सियासी खेल जो है वो बहुत दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है।